नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। प्यारे बच्चों, आज मैं लेकर आया हूँ हिंदी की एक नई स्टोरी। इस स्टोरी से आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं आपको सिखा रहा हूँ हिंदी की जो मात्राएं होती हैं, अक्षर होते हैं, उनको इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है। बिल्कुल जीरो लेवल से आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो अगर आप सीखना चाहते हैं इंग्लिश को एकदम बेसिक से, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो से आपको बहुत कुछ बेनिफिट होने वाला है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसा इंग्लिश सीखने का बेसिक से बेसिक तरीका आपके लिए लेकर आता रहता हूँ, जिससे आपको इंग्लिश को सीखने में, समझने में आसानी हो। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर मैं हिंदी की एक स्टोरी लेके आया हूँ। इसको हम लोग इंग्लिश में लिखेंगे। लिखने से क्या होता है, कोई भी चीज़ अगर आप याद करना चाहते हैं, तो अगर आप उसे लिख कर याद करते हैं ना, तो वह ज़्यादा दिन तक याद रहता है और जल्दी से याद हो जाता है। कोई भी चीज़ अगर याद करना चाहते हैं, तो अगर आप उसे लिख लेते हैं तो वह बहुत जल्दी याद हो जाता है। तो मैं आपको लिख लिख के समझाऊंगा मात्राओं को और अक्षरों को, क्योंकि जैसे मान लीजिए कोई स्टोरी है, उसमें हर तरीके की मात्राएं होती हैं, हर तरीके के अक्षर होते हैं। तो अगर आप एक स्टोरी देखते हैं तो उससे आपकी सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी कि कैसे कोई भी चीज़ हिंदी में लिखा हुआ है उसे इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, और इंग्लिश में लिखना है, लिखा हुआ है तो उसे पढ़ेंगे कैसे, सब चीज़ें आपकी क्लियर होती जाएंगी। तो आप वीडियो को पूरा देखा कीजिए, तो आपको जरूर कुछ ना कुछ समझ में आएगा। एक दिन से आपको कुछ नहीं होगा। जब आप वीडियो को डेली देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ जरूर समझ में आएगा। तो वीडियो को डेली देखा कीजिए और पूरा देखा कीजिए। चलिए देखते हैं। यहाँ पर हिंदी की एक स्टोरी है, तो इसको देखिए कैसे इंग्लिश में लिखेंगे, देखिएगा। बहुत ही इजी वे में आपको समझाने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया, एक बड़ा सा राजमहल था। तो एक देखिए कैसे लिखेंगे। तो एक के लिए हमने आपको समझाया है कि ई लिखते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे ई। क्या लिखेंगे? ई लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा गया है? का। तो का के लिए क्या लिखा जाता है? के लिखते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे के। इस तरीके से लिखेंगे ई के। ई के लिखेंगे तो इसको एक पढ़ेंगे, इक नहीं पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एक पढ़ेंगे। यहाँ पर ई के है तो आप सोच रहे होंगे कि यह लिखा गया ईक। ईक नहीं लिखा गया, एक। इसका जब प्रोनाउंसिएशन हम लोग निकालेंगे तो इसको एक पढ़ेंगे। यानी जब एक ही मात्रा आए, चाहे ए आए, उसके लिए क्या लिखा जाता है? ई लिखा जाता है। तो इस तरीके से लिखेंगे बड़ा। तो बा का हो जाएगा बी। उसके बाद यहाँ पर बीच में ए लगाएंगे। ए क्यों लगाएंगे? जैसे हिंदी के जब व्यंजन लिखे जाते हैं, यानी हिंदी का जैसे मान लीजिए कोई वर्ड लिखा गया, कोई शब्द लिखा गया है, तो व्यंजन के साथ लिखा जाता है, स्वर के साथ लिखा जाता है, मतलब मिला जुला के लिखा जाता है। लेकिन कहीं कहीं पर आपने देखा होगा कि स्वर एक साथ लिखे होते हैं। तो अगर कहीं पर स्वर एक साथ हैं या फिर व्यंजन एक साथ हैं, तो अगर जब उसको इंग्लिश में लिखेंगे तो बीच में ए लगाकर ही लिखेंगे। यानी इंग्लिश का स्वर क्या होता है? ए ई आई ओ यू। ए ई आई ओ यू का प्रयोग करते हुए ही हम लोग उसको इंग्लिश में लिखेंगे। अगर इस चीज़ का आप प्रयोग नहीं करेंगे तो वह गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हिंदी के दो व्यंजन एक साथ आए हैं, तो जब हम उसका इंग्लिश लिखेंगे तो बीच में ए लगाकर लिखेंगे। तो यहाँ पर बीच में ए लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर ड़ा है तो उसका हो जाएगा डी, और आ की मात्रा के लिए क्या लिखा जाएगा? ए लिखेंगे। तो बड़ा, इस तरीके से लिखेंगे बड़ा। ऐसे लिख सकते हैं सा। तो सा कैसे लिखेंगे? सा का हो जाएगा यस, और यहाँ पर आ की मात्रा है तो उसके लिए लिखा जाएगा ए। तो सा ऐसे लिख सकते हैं। राजमहल देखिएगा कैसे लिखेंगे। तो रा का हो जाएगा आर। आ की मात्रा के लिए लिखा जाता है ए, तो यहाँ पर लिखेंगे ए, और जा का हो जाएगा जे। उसके बाद राज। अब देखिए यहाँ पर हिंदी के व्यंजन एक साथ लिखे गए हैं, तो यहाँ पर बीच में ए लगाते हुए ही आपको लिखना होगा। अगर आप ऐसे लिख देते हैं, माँ का हो जाएगा यम, हा का हो जाएगा यच, ला का हो जाएगा यल, अगर इस तरीके से लिख देते हैं तो वह गलत हो जाएगा। तो ऐसे आपको नहीं लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? माँ का हो जाएगा यम, उसके बाद बीच में ए लिखेंगे, फिर हा का हो जाएगा यच, फिर बीच में ए लिखेंगे और ला का हो जाएगा यल। तो राजमहल ऐसे लिखेंगे, राजमहल। यानी बीच में ए लगाते हुए लिखेंगे। अगर आप सीधे ऐसे लिख देते हैं तो वह गलत हो जाएगा। तो ऐसे आपको नहीं लिखना है, ऐसे लिखना है। था, तो था का हो जाएगा टी एच, और आ की मात्रा के लिए लिखेंगे ए, तो यहाँ पर लिखेंगे था, ऐसे लिखेंगे। जिसे, तो जा का हो जाएगा जे। उसके बाद यहाँ पर छोटी की मात्रा है तो उसके लिए लिखेंगे आई, और सा का हो जाएगा यस, और ए की मात्रा के लिए क्या लिखा जाता है? ई, तो यहाँ पर लिखेंगे ई। चाहे ए आए या फिर ए की मात्रा है, दोनों के लिए क्या लिखेंगे? ई लिखेंगे। तो यहाँ पर ई लिख दिए। तो ऐसे आप कोई भी शब्द हो, कितना भी बड़ा हो, इसी तरीके से उसको लिख सकते हैं।
इंग्लिश में अगर आप लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, और लिखा हुआ है तो उसे आप पढ़ भी सकते हैं इसी तरीके से। द्वार देखिए कैसे लिखेंगे, तो दा का होता है डी, डा के लिए क्या लिखेंगे, डी लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर वाह है, आधा वाह, तो आधा वाह आए चाहे पूरा वाह, यानी कोई अक्षर आधा हो या फिर पूरा हो, जब उसको इंग्लिश में लिखेंगे तो पूरा अक्षर वाला ही लिखेंगे। जैसे वाह का लिए क्या लिखेंगे, डब्ल्यू भी लिख सकते हैं या फिर वी भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर मैं डब्ल्यू लिख देता हूँ। तो इस तरीके से लिखेंगे डब्ल्यू। उसके बाद आ की मात्रा के लिए लिखेंगे ए, और रा का क्या होगा आर, तो द्वार, ऐसे लिख सकते हैं द्वार पर। तो हिंदी के जब दो व्यंजन एक साथ आते हैं तो हमने आपको समझाया कि बीच में ए लगा कर लिखेंगे, तो पा का हो जाएगा पी, बीच में ए लगाएंगे, उसके बाद रा का हो जाएगा आर। तो ऐसे आपको ध्यान में इस चीज को रखना है कि हिंदी के जब दो व्यंजन आए, अगर कोई मात्रा न लगी हो तो इसी तरीके से उसको लिख देना है। मात्राएं लगी होंगी तो मात्राओं को लिखना होगा, अगर मात्रा नहीं लगी है तो बीच में ए लगाकर आपको लिखना होगा। तो इस चीज को ध्यान में रखना होगा। एक, तो एक के लिए लिखेंगे ई के, तो यहाँ पर लिख देंगे ई के। साधु, तो सा का हो जाएगा यस, आ की मात्रा के लिए लिखेंगे ए, और धा का हो जाएगा डी एच, और यहाँ पर छोटा की मात्रा है तो उसके लिए लिखेंगे यू, तो साधु। आया, तो यहाँ पर देखिए बड़ा आ आया है, तो हमने आपको बताया है कि अगर कहीं पर बड़ा आ जाता है तो इसके लिए आप सीधे क्या लिख सकते हैं, डबल ए। तो यहाँ पर लिख देता हूँ डबल ए, डबल ए लिख देंगे। मैं आपको समझा देता हूँ कैसे डबल ए लिखा जाता है। देखिएगा यहाँ पर छोटा आ है तो उसके लिए लिखेंगे ए, और आ की मात्रा के लिए ए, ऐसे लिखा जाएगा डबल ए। उसके बाद या का हो जाएगा वाई, आ की मात्रा के लिए लिखेंगे ए, तो आया। और तो देखिए औ आए चाहे औ की मात्रा है, यहाँ पर सीधे क्या आ गया, औ आ गया। तो चाहे औ आए या फिर औ की मात्रा है, दोनों के लिए क्या लिखा जाता है, ए यू। तो यहाँ पर लिखेंगे ए यू, और रा का हो जाएगा आर, तो और ऐसे लिख सकते हैं, और ऐसे। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो अगर आपको समझ में आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चलिए यहाँ पर देखिए, वो तो कैसे लिखेंगे, वाह का हो जाएगा डब्ल्यू या फिर बी भी लिख सकते हैं। ओ की मात्रा के लिए ओ लिखा जाता है। हमने आपको पीछे वीडियो बना के आपको सिखाया है कि मात्राओं को कैसे लिखा जाता है, अक्षरों को कैसे लिखा जाता है। तो अगर आपने वीडियोस को नहीं देखा है पीछे की, तो आप जाके पीछे की वीडियोस को देखकर यह समझ सकते हैं कि मात्राओं को, अक्षरों को कैसे लिखा जाता है। देखिए साधु, तो साधु अभी ऊपर हमने लिखा, तो इसी तरीके से यहाँ पर भी लिखेंगे। तो सा का हो जाएगा यस, आ की मात्रा के लिए लिखेंगे, धा का हो जाएगा डी एच, और यहाँ पर छोटा ऊ है तो छोटा ऊ की मात्रा के लिए लिखेंगे यू। द्वारपाल देखिए कैसे लिखेंगे, तो दा का हो जाएगा डी, यहाँ पर वाह है तो उसके लिए लिखेंगे डब्लू, आ की मात्रा के लिए लिखेंगे ए, और रा का हो जाएगा आर, पा का हो जाएगा पी, आ की मात्रा के लिए लिखेंगे ए, और ला का हो जाएगा यल। तो द्वारपाल ऐसे लिख सकते हैं। से, तो सा का हो जाएगा यस, ए की मात्रा के लिए ई, तो से। आकर, आकर देखिए कैसे लिखेंगे, तो हमने अभी ऊपर समझाया कि बड़ा आकर कहीं पे आ जाता है तो उसके लिए क्या लिखेंगे, डबल ए। तो यहाँ पर भी बड़ा ए है, तो बड़ा आ है तो उसके लिए क्या लिखेंगे, डबल ए। यहाँ पर सीधे लिख सकते हैं डबल ए, और का हो जाएगा के, और फिर बीच में ए लिखेंगे, और रा का हो जाएगा आर। बीच में ए क्यों लिखे हैं, क्योंकि हिंदी के जब दो व्यंजन एक साथ आते हैं तो जब उसका हम इंग्लिश बनाते हैं तो बीच में ए लगाकर लिखते हैं, जब कोई मात्रा ना हो तब। जैसे यहाँ पर देखिए मात्रा है, तो मात्रा जब आ जाती हैं तो कोई चीज़ें मात्राएं तब मात्रा को ही लिखेंगे। मतलब जैसे मान लीजिए कोई, यहाँ पर देखिए हिंदी के दो व्यंजन एक साथ आए हैं लेकिन बीच में यहाँ पर मात्रा लगी है, तो जब मात्रा लगी रहेगी तो मात्रा को ही लिखेंगे, कोई वहाँ पर ए लगाने की जरूरत नहीं है। तो जो मात्रा रहेगी उसी मात्रा को ही हम लोग लिखेंगे। मतलब दूसरा, जैसे मान लीजिए आप सोच रहे होंगे कि हर जगह यह लगाना होगा, तो ऐसा नहीं है। जहाँ पर मात्राएं नहीं रही होंगी और वहाँ पर कोई मतलब अक्षर केवल लिखा रहेगा तो आपको बीच में ए लगाकर ही लिखना है। अगर आप ऐसे सीधे लिख देते हैं तो वह गलत हो जाएगा। तो आपको जब मात्रा नहीं रहेगी तो आपको बीच में ए लगा के लिखना, और अगर मात्राएं होंगी तो अब उन मात्राओं को लिखना होगा। कहने, तो का हो जाएगा के, बीच में ए लिखेंगे, और हा का हो जाएगा यच, और ना का हो जाएगा यन, ए की मात्रा के लिए ए लिखेंगे। तो कहने लगा, तो ला का हो जाएगा यल, बीच में ए लिखेंगे, गा का हो जाएगा जी, आ की मात्रा के लिए लिखेंगे ए की, तो का हो जाएगा के, और छोटी की मात्रा के लिए आई। अंदर, अंदर देखिए कैसे लिखेंगे, आ का हो जाएगा ए, और उसके बाद यहाँ पर आधा ना है तो उसके लिए लिखेंगे यन, और दा का हो जाएगा डी, बीच में ए लिखेंगे, और रा का हो जाएगा आर। तो अंदर ऐसे लिख सकते हैं। मतलब हिंदी के दो व्यंजन एक साथ है, यहाँ पर कोई मात्रा नहीं है तो बीच में ए लिख देंगे। जाकर, तो जा का हो जाएगा जे, आ की मात्रा के लिए लिखेंगे ए, और का हो जाएगा के,
बीच में ए लिखेंगे, यानी हिंदी के दो व्यंजन एक साथ आए तो उसको इंग्लिश में लिखेंगे तो बीच में ए लगाकर लिखेंगे। जब कोई मात्रा ना रहे तब तो ऐसे लिखे देंगे। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर लिखा गया है, इंग्लिश में देखने में लग रहा होगा कि यह लिखा गया जाकार, लेकिन यह क्या लिखा गया है, जाकर लिखा गया, जाकर ऐसे लिखा गया। आपको यह समझना होगा कि यहाँ पर जो चीज़ें लिखी जा रही हैं इंग्लिश में, उसी से रिलेटेड शब्द को ही ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं कि जो गलत जैसे लिखा गया वैसा ही आपको पढ़ना होगा। जैसे यहाँ पर देखने में लग रहा होगा कि यह लिखा गया जाकार, लेकिन यह जाकार नहीं है, जाकर ही है। तो आपको यह समझना होगा, जब आप पढ़ते जाएंगे लिखते जाएंगे तो आपको यह खुद ही समझ में आने लगेगा कि कैसे क्या चीज़ें लिखा जाता है, क्या चीज़ पढ़ा जाता है, आपको समझ में आएगा। तो वीडियो को आप देखा करिए, समझा करिए, तो आपको खुद ही समझ में आने लगेगा। कहो तो का हो जाएगा के, बीच में ए लिखेंगे, हा का हो जाएगा यच, और ओ की मात्रा के लिए ओ लिखेंगे। कहो की तो का हो जाएगा के, और छोटी की मात्रा के लिए आई। उनका तो यहाँ पर छोटा ऊ है तो उसके लिए लिखेंगे यू, और ना का हो जाएगा यन, का हो जाएगा के, आ की मात्रा के लिए लिखेंगे ए तो उनका। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ बीच में ए क्यों नहीं लगाए, यहाँ पर हिंदी के दो व्यंजन एक साथ है, यहाँ पर कोई मात्रा नहीं है तो बीच में ए क्यों नहीं लगाएं। तो यहाँ पर ए इसलिए नहीं लगाएं क्योंकि यहाँ पर यह स्वर है और यह व्यंजन है। तब जब स्वर और व्यंजन एक साथ आएंगे तो बीच में ए नहीं लगाया जाएगा, बीच में ए नहीं लगाया जाएगा। और जब व्यंजन एक साथ आएंगे या फिर स्वर एक साथ आएंगे तो बीच में ए लगाकर लिखा जाएगा। भाई तो भा का होता है बीएच, आ की मात्रा के लिए लिखेंगे ए, और यहाँ पर बड़ी ई है तो आप इसके लिए आई लिख सकते हैं या फिर आप डबल ई भी लिख सकते हैं। उनसे तो छोटा ऊ लिखेंगे, और ना का हो जाएगा यन, सा के लिए लिखेंगे यस, ए की मात्रा के लिए लिखेंगे ई, तो उनसे ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए मिलने तो माँ का हो जाएगा यम, यहाँ पर छोटी की मात्रा है तो उसके लिए लिखेंगे आई, और ला का हो जाएगा यल, उसके बाद बीच में ए लिखेंगे, और ना का हो जाएगा यन, ए की मात्रा के लिए लिखेंगे ई। तो मिलने आया तो यहाँ पर बड़ा आ आया है तो आप सीधे लिख सकते हैं डबल ए, या का हो जाएगा वाई, आ की मात्रा के लिए लिखेंगे ए। तो आया है तो हा का हो जाएगा यच, ए की मात्रा के लिए, यहाँ पर आई की मात्रा है तो उसके लिए क्या लिखेंगे, ए आई लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे ए आई। द्वारपाल तो दा का हो जाएगा डी, और यहाँ पर वाह है तो उसके लिए लिखेंगे डब्लू, आ की मात्रा के लिए ए लिखेंगे, रा का हो जाएगा आर, पा का होगा पी, आ की मात्रा के लिए ए लिखेंगे, और ला का हो जाएगा यल। तो द्वारपाल सोचने, अब देखिए सोचने कैसे लिखेंगे, तो सा का होता है यस, ओ की मात्रा के लिए ओ लिखेंगे, चा का हो जाएगा सी एच, और फिर बीच में ए लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। एक चीज़ और यहाँ पर समझ लीजिएगा कि जैसे हिंदी के दो व्यंजन आए, कहीं पर भी हिंदी के दो व्यंजन आए और एक पर मात्रा लगी हो, जैसे इस पर लगी है, एक पर मात्रा लगी हो और एक पर मात्रा न लगी हो, तो आप बीच में ए लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते, दोनों सही होगा। अगर आप बीच में ए लगा देते हैं तो भी सही होगा, और अगर आप ए नहीं लगाते हैं तो भी सही होगा। तो यहाँ पर हम बीच में ए नहीं लगाते हैं, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। सोचने लगा तो ला का हो जाएगा यल, उसके बाद देखिएगा बीच में ए लिखेंगे, और गा का हो जाएगा जी, आ की मात्रा के लिए ए, तो लगा की तो का हो जाएगा के, और छोटी की मात्रा के लिए आई ए। अब देखिएगा या के लिए लिखेंगे वाई, और ए की मात्रा यहाँ पर है तो उसके लिए लिखेंगे ई, या के लिए लिखेंगे वाई, ए की मात्रा के लिए ई। साधु तो सा का हो जाएगा यस, और आ की मात्रा के लिए लिखेंगे ए, और दा का हो जाएगा डी एच, और छोटा ऊ की मात्रा के लिए क्या लिखेंगे, यू लिखेंगे, तो साधु। के तो का हो जाएगा के, और ए की मात्रा के लिए लिखेंगे ई, तो के। भेष बा का हो जाएगा बी एच, और ए की मात्रा के लिए क्या लिखेंगे, ई लिखेंगे, और सा का हो जाएगा यस एच। यानी अगर ए वाला सा आता है तो भी एस एच लिखते हैं, और बड़ा सा आता है तो भी एस एच लिखते हैं। तो इस तरीके से लिखेंगे। में तो माँ का हो जाएगा यम, और ए की मात्रा के लिए लिखेंगे ई, तो में ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया, राजा तो कैसे लिखेंगे, रा का होता है आर, आ की मात्रा के लिए ए लिखेंगे, जा का हो जाएगा जे, आ की मात्रा के लिए फिर लिखेंगे ए। से तो सा का हो जाएगा यस, ए की मात्रा के लिए ई लिखेंगे। कौन तो का हो जाएगा के, औ की मात्रा आई है तो हमने अभी आपको बताया चाहे औ की मात्रा है चाहे औ आए, दोनों के लिए क्या लिखा जाता है, ए यू लिखा जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे ए यू, तो यहाँ पर ए यू लिखेंगे, और ना का हो जाएगा यन। तो कौन मिलने तो माँ का हो जाएगा यम, और छोटी की मात्रा के लिए आई, ला का हो जाएगा यल, बीच में ए लिखेंगे, और ना का हो जाएगा यन, और ए की मात्रा के लिए क्या लिखा जाएगा, ई लिखा जाएगा। तो मिलने आया तो यहाँ पर बड़ा आया तो सीधे आप लिख सकते हैं डबल ए, और या का हो जाएगा वाई, आ की मात्रा के लिए ए, तो आया। इस तरीके से तो आप इसी तरीके से आप हिंदी से इंग्लिश में
कोई भी चीज़ लिखा हुआ है इसी तरीके से आप उसे इंग्लिश में लिख सकते हैं, बिल्कुल ईजी तरीके से। एक दिन से आपको काम नहीं चलेगा। जब आप वीडियो को डेली देखेंगे तो आपके अंदर कुछ ना कुछ सुधार देखने को मिलेगा, क्योंकि मुझे कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब आप एक दिन देखेंगे तो एक दिन से कुछ नहीं होने वाला। आप कोई भी चीज़ अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप उसे रेगुलर जब करेंगे, रेगुलर देखेंगे, रेगुलर समझेंगे तो आपको वह चीज़ें समझ में आएंगे। लेकिन जब आप एक दिन केवल उस चीज़ को देखेंगे या फिर सीखेंगे, समझेंगे, तो आपको वह चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। तो आपको वीडियो को डेली देखना है। अगर आप कोई भी चीज़ सीखना चाहते हैं तो अगर आप डेली उस चीज़ को देखते हैं, समझते हैं, तो आपको वह चीज़ें 100% समझ में आएंगी। लेकिन अगर आप एक दिन देखेंगे तो नहीं समझ में आएंगी। तो आपको कोई इंग्लिश सीखना है तो डेली वीडियो को देखते रहिए और सीखते रहिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसा इंग्लिश सीखने का बेसिक से बेसिक तरीका आपके लिए लेकर आता रहता हूँ, जिससे आपको इंग्लिश को सीखने में, समझने में आसानी हो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।